रहे थे ऑलराउंडर्स की कि किस तरह इंडिया के जो ऑलराउंडर्स हैं वो उनको ऑल राउंडेड एक परफॉर्मेंस देते जाते हैं विच वी lack to see in our side. So इमान मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जिस तरह द वे हार्दिक पांड्या, ठीक है आपके ओपनिंग बैटर्स ने आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस दे दिया इतना ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पे लगा के, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या की बात कर ले, तिलक वर्मा, उनकी जो पार्टनरशिप थी स्कोरिंग 50 एंड देन स्कोरिंग 44 ऑफ 16, और उनके भी नंबर्स चेंज हुए थे. संजू सैमसन आज आए थे, ईशान किशान वाज एट नंबर 3, तिलक वर्मा नंबर 6 पे खेले हैं जो जनरली उधर नहीं खेलते, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आप उनके नंबर्स अप एंड डाउन कर दें. तो फिर हमारी जो टीम है उनको क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है जब दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर आवर टीम. सो व्हाई इज दैट द केस? यही मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ कि आज तिलक वर्मा 6 पे खेला और फिनिशिंग रोल अदा किया उसने, और देखें कितनी खूबसूरती से किया, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका तो कोई मसला नहीं है. ऑलराउंडर्स की जो आप बात करिए, अक्षर पटेल उनका एक ऑलराउंडर है, वो नंबर 7-8 पे खेलता है, और अक्सर आपने देखा कभी वो 5 पे आ जाता है अगर उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगे. तो बात इतनी सी है कि जब आप खुद विलिंग टू अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे ना, इफ यू आर विलिंग टू डू द जॉब, आप कर लें. कर रहे हैं तो मैं चाहता भी हूं कि हम जरा ट्रू टू द सब्जेक्ट भी रहे. यहाँ पे मैं जरा हार्दिक की बल्लेबाजी के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ. आई थिंक इतना वेल राउंडेड ऑलराउंडर होना, फिर आपके पास आपको नया गेंद भी दे देते हैं, आपको मिडिल में कंसोलिडेशन वाले ओवर्स भी मिल जाते हैं, और आपको कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि मैं सिर्फ नया बॉल से करूंगा या मैं पुराना करूंगा या मैं डेथ में नहीं करूंगा. कभी हमने नहीं देखा. एंड द वे दैट ही इज बैटेड टुडे, इफ माय टीम इज जनरस इनफ. शहजाद भाई, ये बात हम बहुत अरसे से कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग में तो कोई डाउट है ही नहीं, उसकी बॉलिंग में होता था. शुरू में जब वो आता था उसको बहुत मारते थे सारे. देखिए वो नया बॉल जब करता है वो स्विंग करता है दोनों, उसने सीखा है. आपने कभी अक्सर देखा होगा ये मैच खत्म होता है तो ये हार्दिक पांड्या और 2-3 लड़के जिन्होंने 3-3 2-2 ओवर किए थे जाके बॉलिंग करते हैं मैच के बाद. मैंने खुद देखा है, हमें ये दिखा रहे होते हैं आईसीसी वाले सारा कुछ कि मैच खत्म हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रही है, तो हार्दिक पांड्या और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो दे आर लर्निंग एवरी डे. तो उनके लिए ये चीज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस हो गई है या उनका वो हो गया. उन्होंने मेहनत इतनी की है, इवॉल्व इतने हुआ, और आई एम श्योर अगर हार्दिक पांड्या को ये लोग कहें कि आपने डेथ ओवर भी करने, मतलब नेक्स्ट ईयर या इस तरह, वो प्रैक्टिस करेगा उसकी, और वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता डेथ ओवर. सो बेसिकली बात ये कि इवॉल्व होना कितना ज़रूरी है. अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ बैट्समैन होता और कम बॉलिंग करता तो शायद आप सवाल कर सकते. ये पक्का ऑलराउंडर है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर ऑलराउंडर, जो बैलेंस आपको टीम के अंदर रख के देता है, वो हार्दिक पांड्या.